और चैनल RR मीडिया 24/7। अभी हम यहाँ पर मौजूद है जनाब मन्नान सेठ के साथ, जो कांग्रेस पार्टी के लिए असेंबली इलेक्शन के लिए ये टिकट मांगना चाह रहे हैं हाईकमान से, और इनकी उम्मीद है कि हाईकमान इनको टिकट दे भी देगी। और ये दावा कर रहे हैं कि इनके अच्छे काम और बहुत दिनों से कांग्रेस पार्टी में इनकी शमूलियत और कंटिन्यू काम करने की वजह से भी इनको टिकट मिलेगा। बहरहाल अभी जो हालत है शहर बिदर के सियासी हालत पर, मन्नान सेठ भी बिल्कुल ही इस मैदान पर उतर चुके हैं और कांग्रेस पार्टी का टिकट मांग रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि बहुत सारे प्रोग्राम और इवेंट्स भी बिदर में इन्होंने कंडक्ट करवाए हैं, जैसे कि बॉडी बिल्डिंग शोज़ हो, या फिर अभी कल जॉब फेयर मेला भी लगेगा, जहाँ पर बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा। बेरोज़गारी को दूर करने के लिए भी काफ़ी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं मन्नान सेठ द्वारा, और स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा शौर आ चुका है शहर बिदर के युवाओं में, तो युवा फॉलो कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में RR मीडिया 24/7 में। जैसे आपको युवा लोग फॉलो भी कर रहे हैं और आप सियासत के मैदान में आगे चल रहे हैं सर, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं RR मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ और RR मीडिया के व्यूअर्स को आदाब कहता हूँ। आपका सवाल क्या है? तो सवाल ये है, पहला सवाल कि सर, युवा लोग आपके जो ये प्रोग्राम्स और इवेंट जो चलाए जा रहे हैं, काफ़ी युवाओं का फेवर आपके इस तरफ देखा जा रहा है, तो इस बात को लेकर आप कहीं बिल्कुल ही एडवांटेजियस हो रहे हैं और आप कॉन्फिडेंस रख रहे हैं कि आपको टिकट मिलेगा? जी, काम करने का एडवांटेज तो होता है। जब कभी भी हम समाज में यूथ एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं या गरीबों की मदद का काम करते हैं, स्पोर्ट्स के लिए कुछ काम करते हैं, तो उसका एडवांटेज तो होता है। तो सर, लोगों को ये भी कहना है आयन इलेक्शन के करीब, बिल्कुल ही इलेक्शन जब सर पर है तो तब सियासतदान काम शुरू करते हैं। क्या आपका भी ऐसा ही कुछ रुझान है या शुरू से भी आप इन कामों में मुब्तला हैं? मैं सोशल वर्कर हूँ, बिदर के तमाम लोग जानते हैं। हमेशा किसी न किसी मुद्दे को लेकर अपने समाज में मैं एक्टिव रहता हूँ। मैं बिदर की एक तंजीम से जुड़कर गवर्नमेंट सर्विसेज में हमारे कम्युनिटी के लोगों को, गरीब लोगों को कैसे जोड़ना है, उसमें कैसे भर्ती करवाना है, उसके लिए भी कई प्रोग्राम किया। मैं हर एक्टिव मसले में मैं एक्टिव रहता हूँ। यानी अभी नहीं बल्कि बहुत हमेशा से आप करते हैं काम। मगर जब कभी भी इलेक्शंस आते हैं तो जाहिर बात है हर आदमी एक्टिव होता है, पार्टियाँ भी एक्टिव होते हैं। यहाँ तक कि ऐसे MLAs को देखा गया है जो 4.5 साल कुछ नहीं करके 4.5 साल अपने कामों को रोककर, 4.5 साल अपने बजट को रोककर लास्ट के 3 महीने में काम करते हैं और उसी को अपना डेवलपमेंट बताते हैं। तो अभी सभी की तरह आप भी अभी एन इलेक्शन के टाइम पे थोड़ा सा और एक्टिव को बढ़ाएंगे, आप मजबूत करेंगे। एक स्टूडेंट भी जी एग्जाम के खरीद ज़्यादा पढ़ता है जी, इस तरह है। ये रिजल्ट टाइम के लिए आप भी मेहनत करेंगे। आपका भी एक रिजल्ट है जी जी, जैसे कि स्टूडेंट्स का रिजल्ट होता है, रिजल्ट के टाइम पे मेहनत करते हैं, सियासतदान भी आइन वक्त पर अपनी मेहनत को बढ़ाते हैं। ये आपका कहना है? जी बिल्कुल सहमत है इस जवाब से आपके। अभी दूसरे सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं सर। लोगों का ये कहना है कि आप अपने आप को कांग्रेस पार्टी का पुराना कायद मानते हैं और कांग्रेस पार्टी का एक फेथफुल लीडर बोलते हैं आप अपने आप को, लेकिन देखा ये भी गया है कि BSP पार्टी से भी आपने इलेक्शन लड़ा था। जी, ये ऐसे हुआ, मैं 2008 में बिदर से स्ट्रॉन्ग कंटेंडर था। जबकि हालात से कोई वाकिफ़ हैं तो आप पूछ सकते हैं। तब इत्तेफाक से बिदर म्यूनसिपैलिटी में 14-15 काउंसलर थे कांग्रेस के, 15 के 15 मेरी ताई में थी। मैं टिकट का दावेदार, स्ट्रॉन्ग दावेदार था। डिलिमिटेशन होने के बाद ये पहला इलेक्शन पड़ा था। डिलिमिटेशन में औराद जो जनरल था रिजर्व हो गया, तो वहाँ के MLA गुरपतबार रामगढ़, उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं था, वो बिदर आए जी। बिदर अपना असर रसूख लगा करके बिदर जो ट्रेडिशनली मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी है, माइनॉरिटी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो टिकट हासिल करने में कामयाब जी। यानी कि कांग्रेस का टिकट गुरपतबार को मिला था। जब क्या हो गया, मैं भी दावेदार था, रहीम खान भी नए बाहर से आए हुए थे, वो भी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे। दोनों को डिनाई हुआ, हम दोनों फील्ड से बाहर हो गए। जब रहीम खान साहब
क्योंकि मैं कांग्रेस में ही था, कांग्रेस का वफादार रहना, कांग्रेस में उस टाइम आप फेथफुल नहीं थे क्या सर? फेथफुल था, कांग्रेस में रहा। रहीम खान साहब कांग्रेस छोड़कर बीएसपी ज्वाइन किए और बीएसपी से बीदर से कॉन्टेस्ट किए, हार गए। 1 साल में जब पार्लियामेंट इलेक्शन आया 2009 में, दुलपतबा नानोपली रिजाइन करके पार्लियामेंट कंटेस्ट किए बीजेपी से। जब बीदर की सीट फिर खाली हुई, जब रहीम खान साहब बाई इलेक्शन कांग्रेस के टिकट पे लड़े और यहाँ के सिटिंग एमएलए बने। इसके बाद 2013 में मेरे लिए कोई जगह नहीं थी, बीदर में वैकेंसी नहीं थी। रहीम खान साहब नए नए एमएलए थे, लोगों में नया नया जोश था। जब मुझे कुछ काम करना था तो तब आप फेवर कर सकते थे रहीम खान को, और मैं फिर रहीम खान साहब का मैं बिल्कुल फेवर में था, बल्कि यहाँ इलेक्शन नहीं लड़ा। पार्टी को चेंज किया फिर बाद में? फेवर में था, बल्कि यहाँ इलेक्शन नहीं लड़ा। यहाँ तक थे आप फेवर में? इलेक्शन नहीं लड़ाया, फिर मैं इलेक्शन नहीं लड़के दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में गया, मगर कांग्रेस पार्टी 2 टिकट नहीं देती माइनॉरिटीज में, एक ही देती है। तो मजबूरन मुझे इलेक्शन लड़ने के लिए पार्टी बदलना। बट बहरहाल जो भी हो, पार्टी तो बदला, उसमें हार गया, फिर वापस कांग्रेस में आया। फिर अब इस बार भी कुछ ऐसा हो कि फिर आप पार्टी बदलना पड़े, आपको टिकट ना मिले? नहीं, इस मरतबा के हालात बदले नहीं। मुझे यकीन है कि कांग्रेस पार्टी अब सही डिसीजन लेगी, क्योंकि 20-15 साल के गैप में बहुत से डेवलपमेंट में यकीन तो है आपको साहब, बिल्कुल ही कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देगी। और ऐसा सूत्रों के मुताबिक सुनने में भी आ रहा है कि आप बिल्कुल ही 90% दावेदार भी हो चुके हैं टिकट के। बहरहाल अगर टिकट नहीं मिलता आपको, तो क्या फिर से एक बार आप दूसरी पार्टी की तरफ रुख करेंगे? जी, वक्त बदल गया है, अब टेबल टर्न करके देखना पड़ेगा। अगर रहीम खान साहब को टिकट नहीं मिला, तो अगर मेरे को टिकट मिला तो क्या रहीम खान साहब कांग्रेस में बाकी रहेंगे या रहीम खान साहब कांग्रेस के बाहर जाएंगे? ये सवाल भी किया जाना चाहिए। तो सवाल वक्त बदल गया है, रहीम खान से होगा, आपके साथ वक्त बदल गया है। मैं तो कांग्रेस में बाकी रहूँगा, कहते आ रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल लॉयल रहेंगे। मगर अब सवाल ये करना है, क्योंकि जिसको टिकट डिनाई होगा वही कांग्रेस के बाहर जाने की सोच है ना। तो आपके टिकट डिनाई होने वाला है रहीम खान साहब, चाहे आपको है चाहे रहीम खान साहब। सवाल तो उन पर बनेगा। जी जी, बिल्कुल ही दुरुस्त है सर। आप अभी सर दूसरा ये सवाल है हमारा कि जैसे कि यहाँ पर अभी हालात पर, बीदर के हालात पर बातें चल रही, चर्चा चल रहा है, और लोगों का कहना है सर, सूत्रों के मुताबिक ये बातें आ रही है और न्यूज़ों में भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक चीज़ वायरल हो रही है अभी, रहीम खान जी का एक बयान जो उन्होंने सोशल मीडिया पर दिया है कि 70 साल से जो काम शहर बीदर में नहीं हुआ वो अब हो रहा है और बहुत ही तेज़ी से हो रहा है। कहीं लोग ये मान रहे हैं कि इनका जो स्टेटमेंट है वो बीजेपी का फेवर है। गुज़िश्ता 2014 से आज तक बीजेपी ऐवानों में और ऐवान के बाहर भी हमेशा कांग्रेस से सवाल करती है कि कांग्रेस पार्टी 70 साल में कोई डेवलपमेंट नहीं की। आज अगर रहीम खान साहब ये बोलते हैं कि 70 साल में कभी नहीं हुआ वो काम अब हो रहा है, तो कहीं ना कहीं रहीम खान साहब का भी टोन बीजेपी का टोन बन गया है। जी देखिए, रहीम खान साहब के ही स्टेटमेंट था सिद्धरमैया साहब के ज़माने में। सिद्धरमैया साहब के ज़माने में उनको 1000 करोड़ रुपये फंड लेके आए इधर में डेवलपमेंट के लिए। अब सिर्फ 60-70 लाख करोड़ रुपये आए, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा 1000 करोड़ ज़्यादा होते हैं 70 करोड़ ज़्यादा होते हैं। ये बात भी पहले करते आते थे रहीम खान जी। ये सवाल आपसे मैं पूछने ही वाला था सर। रहीम खान जी काफ़ी बार सोशल मीडिया में बता चुके हैं कि सिद्धरामैया जी के पीरियड में इन्होंने 1000 करोड़ रुपये लाए थे, और अभी यहाँ पे 60-70 करोड़ को ज़्यादा मान रहे हैं और कह रहे हैं कि ये 70 करोड़ का जो काम हुआ है वो 70 साल से भी ज़्यादा अच्छा है बल्कि। तो 1000 करोड़ ज़्यादा होता है 70? आप अपने अंदाज में बताइए। जाहिर बात है 1000 करोड़ ज़्यादा होते हैं, 70 करोड़ ज़्यादा नहीं होते। मगर रहीम खान साहब का जो झुकाव ऐसा लग रहा है कि वो बीजेपी की बोली बोल रहा है। और सर अभी आखिरी सवाल आपसे ये बनता है, कांग्रेस पार्टी में जब पिछली बार कॉरपोरेटर इलेक्शंस हुए थे बीदर में, सीएमसी इलेक्शन में वार्ड नंबर 28 से राजा राम ने जो यूनानिमसली जीत हासिल की थी, उनके अपोजिशन में एक पार्टी थी सर, कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस से एक नॉमिनेशन भी डाला गया था और सीएमसी इलेक्शन में वार्ड नंबर 28 में 2 कैंडिडेट थे, एक राजाराम जी थे बीजेपी से और एक कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी का टिकट अचानक नॉमिनेशन से नाम हटा लिया गया और वो जो कैंडिडेट है वो नहीं ठहरा और यूनानिमसली बीजेपी ओनली 1 पार्टी जीत गई। तो कहीं लोग बोल रहे हैं कि रहीम खान जी का इसमें हाथ है और कांग्रेस पार्टी ने कुछ अपने मुफाद के लिए, फ़ायदे के लिए वो सीट वहाँ से हटाई। इस बारे में क्या कहेंगे? ये पार्टी का हाथ है क्या एमएलए?
जब कभी ये सवाल उठता है, इससे पहले भी कई मरतबा ये सवाल हुआ है कि एक नेशनल पार्टी, एक क़दीम पार्टी जो इस देश पर एक तो आज़ादी में इसका बड़ा रोल रहा और इस देश पर 60-70 साल राज किया, उस पार्टी का कैंडिडेट का नहीं होना और बीजेपी के कैंडिडेट का यूनानिमस सिलेक्शन होना वाकई एक शर्मिंदगी की बात है। तो जिम्मेदार कौन है सर इसका, यूनानिमस सिलेक्शन लगा और टिकट को जो वापस लिया गया, सीट जो हट गई, अपोजिशन, एक बड़ा सा अपोजिशन बीजेपी के सामने आकर जो छूट गया, तो वहाँ पे पार्टी जिम्मेदार है इसकी, क्या बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि एमएलए जी, आप क्या बताएंगे? इसमें मैं पार्टी की तरफ की बात करूँगा कि पार्टी इसकी ख़त्ती जिम्मेदार नहीं है जी। पार्टी जब कभी भी म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन होते हैं तो वहाँ के रूलिंग जब जो एमएलए होते हैं, सिटिंग एमएलए होते हैं, उनको पूरी जिम्मेदारी देती है जी। उसके वहाँ के हालात को हैंडल करने के लिए, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पूरी जिम्मेदारी देती है। इसमें पार्टी की कोई चूक नहीं है। अगर पार्टी की चूक नहीं है सर, अगर ये एमएलए की चूक है, तो क्या बेनिफिट था और किस लिए ये सीट को हटा दिया गया सर, वार्ड नंबर 28 से? ये सवाल ऐसा है जिसको मैं स्किप करना चाहता हूँ, क्योंकि ये इसके सवाल का जवाब बीदर में एक इनफाइटिंग की स्थिति पैदा कर देगा। जी। वो ना हो, हमारी कांग्रेस में ही एक ऐसी इनफाइटिंग वाली बात ना हो, और इसलिए मैं इस सवाल का जवाब देने से बचना चाहता हूँ। सर, लोग ये भी मान रहे हैं कि आए दिन रहीम खान जी, प्रेसिडेंट एमएलए जी, जो मौजूदा अभी हमारे विधायक है शहर बीदर से, उनके अगेंस्ट में हो, या फिर हम कह सकते हैं कि हर बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तैयार हो रही है, आए दिन ब दिन 8 दिन 15 दिन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जा रही है अपोजिशन के द्वारा, दूसरे पार्टीज़ उनके जो काम है, जो वर्क चल रहे हैं, जो पोस्टर लगाए गए हैं, करोड़ों के जो पोस्टर्स है, उसके अगेंस्ट बहुत सारे लोग जा रहे हैं, जनता जा रही है। तो कहीं आपकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाए जा रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है, सूत्रों के मुताबिक ये बातें आ रही हैं। अपोजिशन के लोग तो बात करने का कहीं ना कहीं आप कमज़ोर कर रहे हैं रहीम खान साहब को टिकट ना मिले, ऐसा कुछ चल रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अपोजिशन पार्टियाँ हैं, अपना काम करती रहती हैं। जो भी सिटिंग होता है, जो भी इस्टेब्लिश लीडर होता है, उसके खिलाफ अपोजिशन के लीडर्स हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, ये बोलने का हक है। तो आप कांग्रेस पार्टी में हैं, क्या मानते हैं कि कुछ जैसे भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, बड़ा वाकई गलतियां हो रही है बजट में, वाकई घोटाला हो रहा है, परसेंटेज के नाम पे जो बदनामी चल रही, क्या ये बराबर है? आप एज ए कांग्रेस लीडर, मुझे बोलना बहुत मुश्किल है, इसका जवाब देना भी बहुत मुश्किल है। बीदर की आवाम जानती है, मैं मजीद मैं बोल करके उसमें पार्टी बनना नहीं चाहता। अगर कहीं ना कहीं तो गलती है, आप ये तो मान सकते हैं। बेवजह रूमर तो नहीं होते, रूमर के पीछे कुछ वजह होती है, वजह होती है। जी सर, आखिरी सवाल, आप जो ये प्रोग्राम्स कर रहे हैं, इवेंट्स कर रहे हैं, आप तकरीबन दिनों से बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं इवेंट नंबर और प्रोग्राम्स पर, जैसे कि बॉडी बिल्डिंग शो करवाया था आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर स्टेट लेवल पर बहुत बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट, नेशनल लेवल पर कराया फुटबॉल टूर्नामेंट को, तो बहुत ज़्यादा आपका एक्सपेंडिचर हुआ है यहाँ पर, काफ़ी पैसे आपने खर्चा कर दिए हैं। तो ये एक्सपेंडिचर तमाम, जो सारा का सारा एक्सपेंडिचर है तमाम इवेंट्स को, आपके पीछे कोई सपोर्ट माना जा रहा है, जैसा कि नाम भी आ रहा है सूर्यकांत नागमरपल्ली हो या फिर कोई और दूसरा अपोजिशन आपको पैसों की भी मदद कर रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? ये मेरे पे इल्ज़ाम है, ये जानबूझकर मुझे बदनाम करना, मुझे कमज़ोर करना, इस दर से ऐसे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। आप बीदर के तमाम लोग जानते हैं, जो भी कमज़ोर शख्स इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहा है वो एक ही दौलतमंद है और दूसरा दौलतमंद सूर्यकांत नागमरपल्ली, ऐसी बात नहीं है जी। अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ताला ने मुझे भी नवाजा है, मैं भी खर्च कर सकता हूँ। ये मुझे बदनाम करने की साजिश है। मैं क्या हूँ, मैं क्या ऐसा बिक सकता हूँ, क्या मैं बिकाऊ हूँ या ना हूँ, बीदर की आवाम जानती है, मेरे दोस्त अहबाब जानते हैं मैं किस तरीके का आदमी हूँ। मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ, मैं हार जाऊँगा मगर कोई झुकूँगा नहीं किसी के सामने, कभी अपने आप को बेचूँगा नहीं। मन्नान, अब्दुल मन्नान से सेलेबल नहीं है, किसी के सामने झुकने का और सेल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कमज़ोर लोग
जो देख रहे हैं अपनी कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं, तो ऐसे अफवाहों का सहारा लेकर मेरे को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि वो मेरे को कमज़ोर नहीं कर रहे, बल्कि जब कभी भी एक इल्ज़ाम में पे आता है तो मेरे को और एक ताकत मिलती है और ज़ोर से मुकाबला करने की और उनका मुंह तोड़ जवाब देने की। इंशाअल्लाह ये जो मुझे बदनाम करना चाहते हैं उनका मुंह तोड़ जवाब दूंगा, उनको ज़ेर करके दिखाऊंगा। बीदर की जनता एक नया चेहरा देखने के लिए बेताब है, बेचैन है, तो क्या आप वो नया चेहरा बनेंगे? क्या आपको टिकट मिलेगा? इस बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए। बेशक मैं नया चेहरा बनूंगा, क्योंकि मैं अब तक इलेक्शन के प्रोसेस से गुजरा नहीं है, इलेक्शन वगैरह से इलेक्शन लड़ा नहीं, अभी तक मैं एमएलए वगैरह नहीं रहा। जो आदमी पावर इंजॉय नहीं किया फर्स्ट टाइम जब आता है तो वो नया चेहरा ही होता है। नया चेहरा के साथ ये बात होती है कि उसके साथ नेगेटिविटी नहीं होती। ये बार बार सवाल उठ रहा है सर, टिकट मौजूदा एमएलए को छोड़ के मन्नान सेठ को क्यों मिले कांग्रेस में? इस सवाल का थोड़ा सा खुलासा जनता हमारे व्यूअर्स सुनना चाहते हैं। रहीम खान साहब 15 साल में, मतलब 3 टर्म में एक मरतबा एमएलए बने, दूसरी मरतबा जीते चेयरमैन बने, तीसरी मरतबा जीते मिनिस्टर बने। उनकी कारकर्दगी, इनका परफॉर्मेंस पब्लिक के सामने है। वो अच्छा है बुरा है मैं बोलना नहीं चाहता, वो क्लियर है, लोग जानते हैं। मगर ये 15 साल के 14 साल के लंबे इक़्तिदार के दौर में लोग नाराज़ होते हैं। हमेशा ऐसा होता है कि एमएलए दो में से दोनों को खुश नहीं कर सकता, किसी को खुश करता है। ये तो 3 पीरियड की बात हो गई सर, ऐसे भी बहुत सारे एमएलए को देखा गया है जो 9 से 10 बार भी विजेता बने हैं हमारे भारत में, तो उनसे क्यों पब्लिक बेजार नहीं होगी? इनसे ही होगी। वो मैनेज करने की सलाहियत होती है उनके अंदर, नाराज़ लोगों को लेके चलने की सलाहियत होती है, हर एक को लेके चलने की सलाहियत होती है। तो आपका मतलब ये है कि इनके पास मैनेज करने की सलाहियत नहीं, आप बोलना चाहते हैं? मैं खुले कैसे बनूँ आप समझ सकते हैं। तो सर अभी क्या गारंटी आप जनता को बताना चाहेंगे जो आपको टिकट मिलेगा? लास्ट, मैं सीनियर हूँ और मैं हर लिहाज से इलेक्शन लड़ने के लिए कैपेबल हूँ। ये पार्टी जानती है, पार्टी का हाईकमान जानता है, और बीदर में जो कांग्रेस से वाबस्ता तमाम लीडर्स हैं वो भी जानते हैं। इसलिए मैं अपने आप को कैपेबल समझता हूँ और मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी मुझे कंसिडर करेगी, टिकट देगी। तो ऐसी भी आ रही है सर कि आप अचानक आयन वक्त थक जाएंगे आप और पीछे हट जाएंगे, जितना आपने एक्सपेंड किया है उसको हम रोक देंगे आप जॉब फेयर के बाद, फिर आप आगे नहीं दिखाई देंगे सरगर्मी में, तो इस बात को लेकर क्या कहेंगे? ये अक्सर ऐसी बातें चल रही हैं और मेरे मुखालिफ लोग ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है आयन वक्त आप सडल भी हो जाएंगे। जी, ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं मुझे कमज़ोर करने के लिए, ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं। आप शायद जानते होंगे जब कभी भी टिकट पूछा हो तो टिकट के फाइनल अनाउंसमेंट तक मैं टिकट का के लिए पीछे लगा रहा हूँ। जब एआईसीसी से फाइनल अनाउंसमेंट होता है उसके बाद जब टिकट नहीं मिलता है तो मेरे लिए कोई रास्ता नहीं रहता, तब मैं पीछे आता हूँ। मगर मैं आज बोलना चाहता हूँ कि मैं एक वॉरियर की तरह, एक योद्धा की तरह, एक सिपाही की तरह लास्ट मोमेंट तक टिकट के लिए लड़ूंगा। जी, जब तक मैं हार नहीं मानता, जब तक टिकट का मसला रहेगा। जी बिल्कुल। सर अभी जॉब फेयर के बारे में कुछ बताइए, आप कैसे होगा जॉब फेयर, किस तरह से होने वाला है? कल बीदर में जो जॉब फेयर होने जा रहा है शाहीन कैंपस में, कल सुबह 8:30 बजे से रात को 6 बजे तक एक बिगेस्ट जॉब फेयर होने जा रहा है, जिसमें 100 से ज़ायद मल्टीनेशनल कंपनीज बीदर आएंगी और 1000 से ज़ायद यहाँ के बीदर के नौजवानों को, अनएम्प्लॉयड नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट मिलने के चांसेस हैं। ये अपनी नौयत का पहला इतना बड़ा जॉब फेयर है। मेरा मकसद सिर्फ एक जॉब फेयर करा के इससे मसला हल हो जाएगा बीदर का, ऐसा नहीं है। मेरी प्लान ये है, मेरा मंसूबा ये है कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ को लगे कि बीदर भी एक जगह है जहाँ पे हर साल यहाँ पे जाकर अपनी कंपनीज़ को HR को भेजकर जॉब सिलेक्शन के लिए
कोशिश किया जाना चाहिए बोलकर। और नौजवानों में एस्पिरेशंस जगाना है, ख्वाब जगाना है कि हमारे लिए और भी मुकाम है, विदेश से हट के हमको बाहर भी जाना है, कुछ नौकरी के लिए, कमाने के लिए, तरक्की करने के लिए। ऐसा हो गया है कई दिनों से बीदर एक कुएं में बंद है हम लोग। बीदर से बाहर हम कुछ सोचते नहीं, और हमारे सो कॉल्ड कायदीन बीदर से बाहर की कंपनियों को लाते नहीं है। जब तक लाएंगे नहीं तो बीदर के बच्चे मौका कहाँ मिलेगा उनको। तो एक मौका है ये। मैं हमारे नौजवानों से, अनएम्प्लॉयड नौजवानों से गुजारिश करता हूँ इस मौके से फ़ायदा उठाएं और मुलाजिमत हासिल करें। अगर आपको सर टिकट मिल जाता है और आप एमएलए बन जाते हैं फ्यूचर में, तो क्या इस तरह के जॉब फेयर हो या फिर ये जो इवेंट्स आप करा रहे हैं वो चलते रहेंगे और फ़ायदा पहुँचते रहेंगे लोगों को? साहब, जिस माइंड का आदमी होता है, अगर से आदमी डेवलपमेंट माइंडेड हो तो हमेशा डेवलपमेंट माइंडेड से काम करता है, हमेशा काम करता है। जो आदमी हमेशा झूठ बोल के निकल जाने में आती है, तो एमएलए नहीं रहा तो भी झूठ बोल के निकल जाता है, एमएलए बनने के बाद भी झूठ बोल के निकल जाता है। वो डेवलपमेंट की जो सोच है वो आपके खुद के फ़ायदे के लिए है या आवाम के फ़ायदे के लिए है? आप मेरे पूरे कामों को देखिए जी, उसमें जहाँ कहीं भी मैं कोई इवेंट किया हूँ उसमें अवाम का हित, अवाम का फ़ायदा है या नहीं। हर किसी को अपना फ़ायदा करने का हक़ है, मगर उसके साथ साथ अगर से वो ब्रॉडर सोचे, बड़ी सोच रखे, अवाम का सोचना चाहिए। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं इधर की अवाम से अपील करता हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी मुझे कंसिडर करेगी तो आप मुझे सपोर्ट करें, मुझे मेरी तायीद करें, मेरी ताकत बढ़ाएं और मुझे आप लोगों की खिदमत करने का एक मौका दें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने का, हमारे चैनल में जनता को बताने का कि आपको बिल्कुल ही टिकट मिलेगा। इस बार मन्नान सेठ जो कांग्रेस पार्टी से सीनियर लीडर मान रहे हैं अपने आप को, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर है और काफ़ी प्रोग्राम्स भी वो कंडक्ट करते आ रहे हैं शहर बीदर में। और कल आने वाले बिल्कुल ही कल एक बहुत ही बड़ा सा जॉब फेयर होगा यहाँ पर बीदर में, जिसमें लोगों को रोज़गारी दी जाएगी। काफ़ी कुछ काम काबिल तारीफ़ ऑर्गेनाइजेशन मन्नान सेठ ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किए हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज़ किए हैं, जिससे शहर बीदर की जनता आवाम काफ़ी फॉलो कर रही है मन्नान सेठ को। और मन्नान सेठ का ये कहना है कि टिकट बिल्कुल ही इनको मिलेगा कांग्रेस से, और इस बार नया चेहरा जैसे कि लोग उम्मीद लगाए हैं वो उनको मिलेगा। देखते रहें और बने रहें हमारे चैनल के साथ। क्या ये बात बिल्कुल ही सही होती है और प्रेजेंट एमएलए हारते हैं और मन्नान सेठ जीतते हैं? सियासी मैदान में इन सभी हालात को आपको बताते रहेंगे। RR मीडिया 24/7 के साथ मैं अमजद पाशा।